नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। विधानसभा में योगी का तीखा वार, विपक्ष को शायरी में धोया, सनातन परंपरा पर उठाए सवालों का दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन का माहौल तब गर्म हो गया जब विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ला है, क्या मुंशी प्रेमचंद्र कठमुल्ला थी। इस बयान पर हंगामा मच गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए तीखे शब्दों में जवाब दिया और समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष को शायरी के अंदाज में करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, बड़ा हसीन है इनकी जुबान का जादू, लगा करके आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के इस जवाब से सदन में सन्नाटा छा गया और विपक्ष बौखलाता नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तब तक 56.25 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन विपक्ष का रवैया सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सनातन धर्म, मां गंगा, भारत की आस्था और महाकुंभ पर सवाल उठाना 56 करोड़ हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। यह आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। सरकार केवल की सेवक की भूमिका में है और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभा रही है। विधानसभा में विपक्ष ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटनाओं को लेकर सवाल उठाया, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जो श्रद्धालु सड़क हादसे या अन्य कारणों से शिकार हुए हैं, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है और राजनीति करने वालों पर तंज कसते हुए सवाल किया कि महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश कौन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की घटनाओं को महाकुंभ से जोड़कर झूठ फैलाने वाले कौन हैं, आखिर वे किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा उसी थाली में छेद करने का काम करती है जिसमें वह खाती है। उन्होंने कहा कि जब स्थानीय भाषाओं को सदन में महत्व दिया गया तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हिंदी को हटाया नहीं गया बल्कि सभी सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने की छूट दी गई है। यह संविधान के दायरे में हुआ है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का काम ही विरोध करना है, चाहे वह जनता के हित में हो या नहीं। मुख्यमंत्री योगी के इस तीखे जवाब और शायरी से विपक्ष को करारा झटका लगा और विधानसभा में सत्ता पक्ष का दबदबा कायम हो गया। विपक्ष भले ही हंगामा करता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने जवाबों से उन्हें पूरी तरह बैक फुट पर ढकेल दिया। वैसे तो तुमने बहुत अच्छे काम करे, पर ये काम बहुत जोरदार। यह काम पे हमारे जो छोटे बाल गोपाल अब जो धीरे धीरे बड़े हैं, वो अपनी स्थानीय बोली पे जुड़ जा। अभी क्या है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली में बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले हैं तो हमें बोलने में थोड़ा संकोच, हम संकोच करें, अपनी बोलियां नाम करें। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हट का है, यानी हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। अब सदन में हम सवन के काज हैं, ये अधिकार प्राप्त है वो हम अपनी स्थानीय बोली में अपना वक्तव्य दे सकते। और जो लोग हमें चुन के भेजे का है, वे जब सुनेंगे तो बिन्नू अच्छा लगेगा कि हमारो जी लाला हमने चुन को भेजो का है। ये हमारी बोली में बोल लो वहां। तो मैं एक बार फिर, और वैसे तो हम
ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ लड़ावे को खूब मन कर। और यहाँ पे हमारी अवधि को खूब प्रोत्साहन मिलेगो, हमारी भोजपुरी को खूब मिलेगो, हमारी अंग्रेजी को खूब मिलेगो, हमारी अवधि खूब मिलेगो। तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को इस सम्मान मिलेगा। और हम कहा चाहिए थे माननीय अध्यक्ष जी कि जो रास्ता दिया गया विधानसभा और जिस प्रस्ताव को हमने पढ़ा ध्यान से, जिसमें ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, इस सब भाषाओं का यहाँ लावा गया। हमका लागत है नहीं दादा, पूरा बोले से बोल रहे वही। हम सब जब यहाँ सदन से जारी थे माननीय पहुंचे थे तो 99% यही भाषा बोली थी जितना यहाँ बैठा है सजने, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरानी। हमका बड़ा अचरज था और थोड़ा दुख भी बात है। भारत ये देश और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, दुनिया के कई देशों के बराबर है या उससे बड़ा है। इसमें कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, चाहे बुंदेली हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी। और भाषाओं का अपना एक सम्मान है, उसके प्रति एक जुड़ाव है। कल जब ये प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलत रहे और जब कुछ जगह के विरोध करें तो आप विश्वास करें अध्यक्ष जी, कम से कम 100 फोन हमारे पास आई, बुंदेलखंडों से आई, अवध क्षेत्रों से आई। कौन है जो हमारे भाषा के विरोध करता है? इनका वोट नहीं देता है, हम ही जिताए कि भेजे। और हमका लागत है ठीक से पढ़बो नहीं भाई, अगर एक ठीक से पढ़े होते हैं तो कहीं अन्यथा शब्द नहीं आएगा। ऑप्शन दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं उन भाषाओं का भी सम्मान बढ़े, उनका जुड़ाव उससे बढ़े। कहीं नहीं अनुमानता इसमें लिखा गया है, इंग्लिश भी पढ़ना है। हो गया संशोधन की बात रखी गई है, उसमें मैं 282 के अंतर्गत हमारी विधानसभा की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रखा गया था। और ये बड़े संघर्षों के बाद, वो दिन आजादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं, हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है जो जिस भाषा में बोल सके बोल सके, लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज किया था। और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसको बना ही रहे हैं तो इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अभी छोड़िए, तो हमने कल कहा था संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे। और यह भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे?
क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, या जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, या जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूं। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता, जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं है। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है, माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं, मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए, अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता, और मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं, और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुनते माननीय तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।